हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पांडवों और कौरवों के सेनापति अध्याय, बाल महाभारत कथा का अध्याय, क्लास 7th और वेरी इम्पोर्टेंट MCQ फॉर योर एग्ज़ाम। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। भीष्म के जीवित रहते हुए युद्ध भूमि में प्रवेश ना करने की प्रतिज्ञा किसने की थी? सोचो जल्दी से। मेरे आंसर से पहले अपना आंसर सोच लो कि आपको कितना आता है। सोच लिया? किसने? विकर्ण ने, कर्ण ने या फिर अश्वत्थामा ने? तो किसने की थी? जब तक भीष्म जिंदा रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में नहीं जाएंगे। ये प्रतिज्ञा बच्चों कर्ण ने की थी। युद्ध के प्रथम दिन युधिष्ठिर ने किसके साथ युद्ध किया? किसके साथ युद्ध किया था? बृहस्पाल के साथ, शल्य के साथ, कृतवर्मा के साथ? जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट, डू फास्ट। तो कुछ बोल रहे हैं बृहस्पाल के साथ, परंतु वो तो गलत हैं। तो शल्य के साथ किया था युधिष्ठिर ने पहले दिन युद्ध। ठीक है। कुरुषण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को किसका उपदेश दिया? कुरुक्षेत्र के मैदान में किसका उपदेश दिया था अर्जुन को श्री कृष्ण ने? ज्ञान योग का, हठ योग का या फिर कर्म योग का? कौन से योग का? जल्दी बताओ, सोचो सोचो। कुछ तो बोल रहे हैं ज्ञान योग, वह तो है गलत। तो बच्चों, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने कर्म योग का उपदेश दिया था। युधिष्ठिर ने अपनी सेना को किस तरह सजाया? किस तरह सजाया था उसने अपनी सेना को? नौका के समान। तुलना की गई है, सेना की तुलना जो है किस चीज़ से की थी? किस प्रकार सजाया था युधिष्ठिर ने अपनी सेना को? अलग अलग समूह में या सुई की नोक के समान? जल्दी सोचो, जल्दी। तो जो बच्चे बोल रहे हैं सुई की नोक के समान, वे बिल्कुल सही हैं। शाबाश। कौरवों और पांडवों की सेना ने किस नीति पर चलना तय किया? कौन सी नीति पर चलना है? दोनों ने यह तय किया था, राजनीति, युद्ध नीति या फिर दंड नीति? कौन सी नीति पर चलना तय किया था उन्होंने? युद्ध नीति पर। महाभारत के युद्ध में भारत के कौन से दो राजा शामिल नहीं हुए थे? कौन से दो राजा शामिल नहीं हुए थे महाभारत के युद्ध में? जल्दी बताओ, जल्दी सोचो अपने मन में। आपने अध्याय पढ़ा होगा। शाबाश शाबाश। राजा रुक्मी और बलराम, विराट राज और पांचाल राज या फिर पांचाल राज और रुक्मी? जल्दी बताओ, जल्दी, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ऑप्शन सी और ए में। तो बच्चों, राजा रुक्मी और बलराम जो दो राजा थे वह महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। भीम और दुर्योधन ने गदा युद्ध किससे सीखा था? किससे सीखा था? कौन थे उनके गुरु जिनसे उन्होंने गदा युद्ध सीखा था? परशुराम से, बलराम से या फिर कृपाचार्य से? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बलराम से। भीम और दुर्योधन ने गदा युद्ध जो था बलराम से सीखा था। कौरवों का सेनापति कौन बना? जब युद्ध हुआ तो कौरवों का सेनापति कौन बना था? कौन बना था? शकुनी, कर्ण या फिर भीष्म पितामह? जल्दी सोचो, कौरवों का सेनापति कौन बना था? तो बच्चों, कौरवों का सेनापति बना था भीष्म पितामह। पांडवों का सेनापति कौन बना? अब पांडवों की भी सेना थी और उन्होंने सेना को भी बांटा था। और पांडवों का सेनापति कौन बना था पता है आपको? नाम पता है? जल्दी बताओ। दुष्टदुम्न, शिखंडी या फिर सात्यकी? कौन बना था पांडवों का सेनापति? कुछ तो
शिखंडी बता रहे हैं, वह तो रॉन्ग है। तो बच्चों दुष्टदुम्न जो था वह पांडवों का सेनापति बना था। पांडवों ने अपनी सेना को कितने भागों में बांटा? और जिनके गलत हो रहा है थोड़ा बहुत वो मायूस ना हो, क्योंकि वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आप बार बार प्ले करके उसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल लो और वीडियो देखो। पांडवों ने अपनी सेना को कितने भागों में बांटा? कितने भागों में बांटा था? 5, 6 या 7? तो बच्चों पांडवों ने अपनी सेना को 7 भागों में बांटा था। भीष्म के नेतृत्व में कौरवों ने कितने दिनों तक युद्ध किया था? जब भीष्म उनके सेनापति रहे थे तो उन्होंने कितने दिन तक युद्ध किया था? 10 दिन तक, 12 दिन तक या फिर 14 दिन तक? जल्दी सोचो। अभी आप देखो कि आपका आंसर सही है या गलत। तो भीष्म के नेतृत्व में कौरवों ने 10 दिन तक युद्ध किया था। अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में क्या किया था? जब अर्जुन जो थे भ्रमित थे, शंका थी उनको, तो उसको दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में ही कुछ किया था। क्या किया था? कर्म योग का उपदेश दिया था, ज्ञान योग का उपदेश दिया या फिर हठ योग का उपदेश दिया था? तो उन्होंने अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए ही कर्म योग का उपदेश दिया था। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार मेरे वीडियो देखते रहिए, पसंद करते रहिए और शेयर करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, सभी फ्रेंड्स ग्रुप में 6 to 8 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।